शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। दान के बारे में हमने लास्ट सेशन में समझा। बहुत बार हमें पता है कि दान देने के भाव होते हैं, लेकिन बहुत कन्फ्यूज़न होता है कहाँ दे, कैसे दे और कब दे, क्योंकि दान ये सब्जेक्ट इतना विस्तृत है कि हम बहुत ही उसमें जब भी देना है तो इतनी सारी शंकाएं हमारे मन में होती है। कोई ये कहता है तो कोई दूसरा कहता है, कोई कहते हैं कि दान गरीब लोगों को देना चाहिए, तो कोई कहता है गरीब लोगों को दान देते तो वह दया के पात्र बनकर दान मांगते ही रहते हैं। कोई कहते हैं कि धर्म स्थानक में दान देना चाहिए, क्योंकि जो हमारा धर्म करने का स्थान है वहाँ पे भी दान देना बहुत ज़रूरी है। कोई कहता है मंदिरों में दान देना चाहिए, और यही सभी चीज़ों के कारण हमारे मन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। और हम ये देखते भी है कि बड़े बड़े तीर्थ जो होते हैं वहाँ पे अंदर इतना सारा दान जमा होता है, और वही मंदिर के बाहर हम भिखारियों को भी देखते हैं। यह विषमता देखने के बाद हमारे मन में भी शंका आती है कि दान अंदर इतना देते हैं। बहुत बार तो किसी तीर्थ में पता है ना, दान पेटी में से सोना चांदी रत्न भी निकलते हैं, लेकिन वहाँ पे भूमि में ही इतनी क्या है, गरीब लोग दिखाई देते हैं। तो ये विषमता क्यों है? दान तो दे रहे हैं, लेकिन दान जो दिया वो सही तरीके से दिया क्या? और ऐसे अगर होता है तो समाज में विषमता बढ़ती जाती है। यानी जो श्रीमंत होते हैं वो श्रीमंत होते जाते हैं, जो गरीब है वो गरीब रहते हैं। और इसीलिए इस विषमता को कम करना है तो दान को भी सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है, और उस तरीके से दान करना भी बहुत जरूरी है। ऐसे ही एक नगर में, बड़े नगर में बहुत बड़ा बाजार था, बहुत सारी दुकानें थे, और एक मेन रोड पे एक बहुत ही बड़ी दुकान मॉल जैसी थी। जो वो दुकान थी वह सेठ, उस दुकान में बहुत सारे नौकर चाकर रहते थे, और उस दुकान इतने जो ग्राहक आते थे, इतने सारे कस्टमर आते थे, और वहाँ पे उस दुकान में वह सेठ बीच में आराम से गद्दी पे बैठकर खाली देखते थे। लेकिन बेचना और दिखाना ये सब काम जो दुकान में नौकर रहते थे वह करते थे, और बहुत ही धूमधार वह दुकान चल रही थी। जो भी वहां से निकलता था ना, हमेशा उसके मन में ऐसे ही भाव आते थे कि ये सेठ कितने लकी है कि इनकी दुकान इतनी चलती है, इनकी दुकान में हमेशा देखो तो कस्टमर दिखाई देते हैं। और वह ऐसे बोलते थे। लेकिन एक बात ऐसी थी कि इतनी दुकान चलती थी, व्यापार चलता था, बिजनेस बहुत ही अच्छे से उसमें कमाई भी हो रही थी, लेकिन इस सेठ को कभी भी दान देने के भाव नहीं होते थे। एक दिन एक भिखारी वहां से निकलता है और सेठ को कुछ मांगता है। तब सेठ हाथ जोड़कर कहता है आगे जाने के लिए। अब एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरे दिन भी ये हुआ, और वही भिखारी और निकलता है, और सेठ उसको हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और जाने के लिए कहते हैं। तभी वह जो भिखारी है वह कहता है, सेठ माफ माफ माफ, ऐसा बोलता है, और वहां से निकल जाता है। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरे दिन भी उसने जब सेठ के पास कुछ मांगने के लिए आया, तभी उस सेठ ने हाथ जोड़कर उसे आगे जाने के लिए कहा। तभी उस भिखारी ने फिर से सेठ माफ 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 ऐसा 3 बार कहा। तभी उनको बहुत आश्चर्य हुआ, और उस भिखारी को बुलाकर उसने कहा कि मैं जब भी हाथ जोड़कर तुझे माफी मांगता हूँ, तभी तू ऐसे माफ 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 यह कहकर चला जाता है, तो मुझे समझ में नहीं आता है तू यह क्यों बोलता है। तब वो कहता है कि भिखारी आपके पास, कहता है सेठ आपके पास तो इतनी संपत्ति है, आप लाखोंपति हो, करोड़ोंपति हो, और फिर भी आप जो नहीं दे रहे हो, इसके लिए मेरे मन में भाव आते हैं कि अगर यह नहीं देंगे अभी, तब उनकी भी सिचुएशन हो सकता है मेरे जैसी हो, क्योंकि मेरा भी ऐसे ही था, क्योंकि मेरा भी बहुत ऐसे ही व्यापार चल रहा था, और मैं भी बहुत ही संपत्तिवान था, लेकिन मैंने कभी भी किसी को दान नहीं दिया है।
और इसी कारण मेरा व्यापार एक दिन ऐसे ही कम होते 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 अभी मेरी सिचुएशन आज ये है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो दान नहीं दिया तभी इसी कारण मेरी ये अवस्था हो गई है और आपकी ये अवस्था न हो, इसीलिए मैं बोलता हूँ परमात्मा से कि परमात्मा इनको माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। अब ये जो बातें होती है कि हम देखते हैं कि हमें जो भी मिलता है वह अगर हम दान करते हैं तो दान करने से हमें कीर्ति मिलती है। जैसा पुण्य करते हैं वैसे हमें लक्ष्मी मिलती है, जैसी हमारी प्रज्ञा होती है वैसे हमारी बुद्धि मिलती है, और जैसे कर्म करते हैं वैसे हमें सुख मिलता है। अगर इस भिखारी ने सेठ को जब ये बात की तब सेठ का मन एकदम ही द्रवित हो गया और उन्होंने दान देना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ दान देने की जरूरत थी वहाँ वहाँ वह दान देना शुरू कर देते हैं। और दान देने से, सेठ के दान देने से बहुत सारे जीव बच गए, बहुत सारे जीव स्थिर हो गए और बहुत सारे जीव तर भी गए। यानी दान पुण्य के कारण से सेठ ने भी सद्गति को प्राप्त किया। और यह दान का प्रभाव ही कहा जाता है कि दान लेनार और दान देनार दोनों भी तर जाते हैं, और इसीलिए इस दान का महिमा बताया गया है। लेकिन अब हमने जैसे कहा कि हमारे मन में बहुत ही क्वेश्चन होता है कि दान अगर देना है तो वो कैसे देना है, किसको देना है, कहाँ देना है। तो भगवान ने दान के बारे में दो बातें बताई गई है, एक दान के भूषण और दूसरा है दान के दूषण। जब भी हम दान दे तो वो भूषण के साथ दान दे। तो 5 भूषण की बात परमात्मा ने कही है, उसमें से प्रथम है कि जब भी हम दान देते हैं तो हमारे आंख में से आनंद के अश्रु निकलने चाहिए। यानी देते समय हमें बहुत ही जो खुशी होनी चाहिए वो खुशी हमारे आंख में से दिखनी चाहिए कि मुझे यह मौका मिला है कि मैं किसी को दान दे सक रहा हूँ। दूसरी बात, दान देते समय एक्साइटमेंट होनी, यानी हमारे जो भाव होते हैं वो भाव उच्चतम कक्षा के होने बहुत जरूरी है, और रोमांचित हो जाकर खुशी से दान देना बहुत जरूरी होता है। तीसरी बात भगवान ने बताई है कि जिसको भी हम दान देते हैं उसको हमें आदर से और बहुमान पूर्वक दान देना है, उसका बहुमान रखते हुए दान देना है। दान देते समय कभी भी हमें अप्रिय वचनों का उपयोग नहीं करना है, यानी वहां पे प्रिय वचन बोल के ही हमें क्या करना है, दान देना है। किसी को हर्ट हो, दुख हो, ऐसे वचनों का उपयोग करके हमें दान नहीं देना है। दान देने के बाद हमें कभी भी क्या है, ऐसे पछतावे के भाव नहीं होने चाहिए। दान देने के बाद हमेशा हमारी प्रसन्नता बढ़नी चाहिए, यानी ये ऐसा समय होना चाहिए कि मैं कितना सद्भागी हूँ कि मैं किसी को दान कर सकता हूँ। इस 5 भूषणों के साथ अगर हम दान देते हैं तो वह दान ही क्या होते हैं, इसका महालाभ हमें मिलता है। अब जैसे भूषण कहे गए हैं वैसे 5 दूषण भी कहे गए हैं। उसमें से प्रथम दूषण है कि अगर सामने की व्यक्ति के प्रति हमारे मन में आदर नहीं है और हम दान देते देते ऐसे शब्दों का उपयोग करके दान देते हैं, देखो आ गए मांगने के लिए वापस, हम बार बार और आदर बगैर जो हम देते हैं तो इसकी क्या वैल्यू होती है, क्या इसकी वैल्यू ही नहीं होती है। और कभी कभी हम दान देने का प्रॉमिस करते हैं या कमिटमेंट देते हैं लेकिन वह जल्दी कंप्लीट नहीं करते हैं, यानी सामने वाले को थक जाते हैं वह मांग मांग कर, फिर भी हम जल्दी से वो जो हमने कमिटमेंट दिया था वह दान पूर्ण नहीं देते हैं। राह देखनी पड़ती है उनको दान लेने की या उनको दान मिलने की राह देखनी पड़ती है। और हमारे समाज में भी बहुत बार हम देखते हैं कि जो दान हम बोल तो देते हैं कि हम इतना देंगे, लेकिन फिर भी कभी कभी वो
बोलने के बाद भी देने तक का समय बहुत लंबा हो जाता है। और अगर उनको कहा जाता है तब वो कहते हैं, अरे हमने बोला था तो सही, लेकिन मैं हमेशा शुरुआत करता हूँ तभी दूसरे लोगों का भी दान आता है, इसीलिए मैं शुरुआत करता हूँ। ऐसे भी हमें सुनना पड़ता है। तो ऐसा दान भी जब करते हैं तो वो दान व्यर्थ दान कहा गया है। अब जैसे दान देते समय भी हमारे मुंह के एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो बिगाड़ कर देने, या ऐसे सामने वाले का अपमानजनक उसको अपमान लगे, ऐसे हमारे जो मुंह के एक्सप्रेशन यानी हमारे हाव भाव मुंह को बिगाड़ कर जो हम दान देते हैं वह भी गलत है। चौथा है, हमेशा कोई अगर ऐसी व्यक्ति जो आपके पास दान लेने के लिए बार बार विनती करती है तो उसको कठोर वचन, यानी हम क्या आपके लिए कमाने बैठे हैं, हम जो मेहनत करते हैं वो आपके लिए करते हैं, हमारी जो एफर्ट होती है क्या आपको देने के लिए होती है, ऐसे वचनों का उपयोग कर कर जब सामने वाला मांगने आता है तब हम बोलते हैं, तब भी क्या हो जाता है, जो ये दान वो दान ठीक से नहीं कहा गया है। अब पांचवा है, दान देने के बाद हमेशा पश्चाताप करते रहना, यानी मैंने ये दान क्यों दिया, नहीं देता था तो अच्छा था, यहाँ पर मैंने दिया और बाद में पता चलता है कि अरे वहाँ पे तो जरूरत ही नहीं थी, लेकिन दिया गया है। अब जो भी जिस कारण से भी दिया गया है, लेकिन उसके लिए अब पश्चाताप नहीं करना है। और अगर पश्चाताप ऐसे करते हैं तो हमारे जो हमने दान तो दे दिया है, लेकिन उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ हमें नहीं मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि दान के ये दूषण को टालकर जो भूषण कहे हैं उसके साथ अगर हम दान देते हैं, और इसी कला को भगवान ने कहा है कि हमारे दान देने के बाद जो हमें लाभ मिलना चाहिए वो महालाभ हमें मिलता है। और ऐसे ही हम देखते हैं कि अगर हमें दान देने की वृत्ति या हमारी भावना को हमें बढ़ाना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि उसके लिए हमारे में जो अलग अलग प्रकार के कषाय होते हैं या इंद्रियों के विषय होते हैं या हमारे इंटरेस्ट होते हैं, मोह के कारण हमारी इच्छाएं होती हैं, उसको क्या करना है। अगर उसका त्याग करते हैं तो त्याग धर्म प्रकट होता है। और यह करने से जैसे भगवान ने कहा, अगर हम ये कम करते हैं तो हमें दान देने के भाव होते हैं। दान जैसे कहा गया है कि पहले 4 प्रकार तो हमने दान के देख लिए, और अलग अलग बहुत सारे प्रकार से भी हम दान दे सकते हैं। जैसे किसी ज्ञानी पुरुषों को स्वाध्याय के लिए बुक चाहिए या पुस्तकें चाहिए, उसका दान दे सकते हैं, औषध दान दे सकते हैं, आहार दान दे सकते हैं, स्थान दान दे सकते हैं। ऐसे दान अगर हम उल्लास पूर्वक करते हैं तो वह त्याग धर्म कहा गया है। दान और त्याग करने से हमें जो लाभ मिलता है वह है कि रूप, गुण, तेज और ज्ञान की वृद्धि होती है, उसकी प्राप्ति होती है। बहुत सारे उदाहरण हमारे आगमों में बताए गए हैं कि ऐसे दान जैसे संसारी दे सकते हैं, वैसे ही संयम मार्ग जिन्होंने स्वीकारा है वह भी दान देकर मोक्ष फल को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकता है। अब इसके लिए भी बहुत सारे उदाहरण हमारे आगमों में बताए गए हैं। बहुत बार हमने जैसे कहा कि दान देने का मन तो होता है, लेकिन कहाँ देना वह समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए जैसे जैसे हमारी अवेयरनेस हमारी बढ़ती जाती है, और अवेयरनेस के साथ जब हम सही तरीके से सही जगह, नहीं तो क्या होता है, हमें भी देना है नाम के लिए, कीर्ति के लिए, लेकिन वो सही तरीके से उसका उपयोग होता है नहीं होता है, यह हमें पता लगाकर हमें वो दान देना चाहिए। और ऐसे ही कहा जाता है कि बहुत बार हमारे पूर्व दानांतराय कर्म के कारण हमें दान देने का मन नहीं होता है। ऐसे ही एक प्रवचन में जब महाराज साहब ने दान की महिमा के बारे में कहा और वहाँ पे जागरूकता लाने के लिए इतने सारे उदाहरण दिए गए कि अगर हम दान नहीं देते हैं तो उसके परिणाम से अभी जो हमारे पास पुण्य है वह पुण्य भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और आज जो सुख है,
संपत्ति है वह क्या हो सकती है, चली भी जा सकती है। ऐसे ही महाराज साहब व्याख्यान दे रहे थे और उसी व्याख्यान में एक श्रावक जो बहुत ही अब्जोपति थे, लेकिन उन्होंने व्याख्यान सुनने के बाद वह महाराज साहब के पास जाकर उनको कहते हैं कि महाराज साहब मेरे पास तो इतनी संपत्ति है, इतनी संपत्ति है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि किस कारण मुझे दान देने के भाव ही नहीं होते हैं, और मैं अगर सोचता हूँ फिर भी मेरा मन होता ही नहीं है, तो इसका क्या उपाय है। तभी महाराज साहब कहते हैं कि आपने पूर्व भाव में दानांतराय कर्म किया है शायद, इसीलिए आपको देने के भाव नहीं होते हैं। अगर आप व्रत लेते हो, नियम लेते हो, तो उस नियम का पालन करते करते इस कर्म को हम क्या कर सकते हैं, उसका क्षय कर सकते हैं। और वहाँ पे ही वह पचखान ले लेते हैं कि हर महीने इतनी इतनी राशि का दान मुझे नियमा देना ही है। और ऐसे ही पचखान लेने के बाद दान देते देते अपने जो पूर्व दानांतराय कर्म का क्षय हो जाता है और उनकी भी क्या हो जाती है, सद्गति हो जाती है। जैसे हमने कहा कि बहुत बार हम कहते हैं कि जो दानेश्वर कौन होता है, तो जिनके पास संपत्ति है, बहुत सारे पैसे हैं, वही हो सकता है। ऐसी बात नहीं है। बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि गरीब लोगों के मन में भी दान के भाव होते हैं, त्याग के भाव होते हैं। कभी कभी सिचुएशन, असहायता इतनी होती है या परिस्थिति ऐसी आने के कारण उनको भीख मांगनी पड़ती है, दान मांगना पड़ता है। लेकिन कभी कभी हम यह भी देखते हैं कि छोटे ऐसे लोग होते हैं, उनके भी भाव कभी कभी जिनके पास संपत्ति है, लक्ष्मी है, उनसे भी ज़्यादा त्याग के भाव होते हैं। ऐसे ही हमें पता है कि जब हम जाते हैं बाहर और सिग्नल जहाँ पे होते हैं वहाँ पे क्या होता है, भिखारी भीख मांगते होते हैं। ऐसे ही एक जो भाई थे वो जा रहे थे अपनी कार में और सिग्नल पड़ा, इसीलिए वहाँ पे वो रुक गए। और रुक जाने के बाद वहाँ पे जो भिखारी होता है, कांच तो लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी भिखारी जो है वो क्या करता है, ऐसे से उसको नॉक करता है। और वो नॉक करते करते वहाँ पे वो उन्होंने कांच खोलते नहीं है, लेकिन बहुत ही वो प्लीज़ प्लीज़ बोलता है। इसीलिए जो ये जा रहे थे वह अपने पॉकेट में जो भी चेंज था वह कांच खोलकर उसके हाथ पे रख देता है। और बाद में वो सिग्नल जब चालू हो जाता है, वो गाड़ी आगे निकलती है। जैसे ही गाड़ी थोड़ी आगे जाती है तो दूसरा सिग्नल पड़ जाता है। दूसरा सिग्नल पड़ता है तब वह देखते हैं कि जिसको उन्होंने जो चेंज था वो दे दिया था, वही भिखारी फिर से उसके गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया है। तो उसको क्या लगता है, फिर से वह भीख मांगने के लिए उसने नॉक किया है। वो 2 बार नॉक करता है, 3 बार उसको विनती करता है कि आप कांच नीचे कर लो। और वह देख के वह कांच नीचे करता है, तभी वह भिखारी उसके हाथ में 2 10-10 की नोट रख देता है। तो उसको बहुत सरप्राइज होता है, अरे मैंने तो आपको दे दिया, आप वापस क्यों मुझे दे रहे हो। तभी वो भिखारी कहता है कि साहब, आज मुझे सिर्फ 10 रुपए की ही ज़रूरत थी, आपने जो मुझे 30 रुपए दिए थे, 20 रुपए ज़्यादा है, इसीलिए वह वापस देने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो यह भी हम जब ऐसा देखते हैं या अनुभव करते हैं, तब हमें लगता है कि दान देना यह जरूरी नहीं है कि हमारे पास लक्ष्मी संपत्ति हो, साथ साथ दान देने के भाव होना भी बहुत जरूरी है, तभी हम यह अच्छे भाव से कर सकते हैं। तो ये सारे जो हम अगर उदाहरण देखते हैं तो हमारे मन में भी हमें यह विचार जरूर आता है कि अगर एक गरीब भिखारी यह कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। जैसे संसारी लोगों की बात हुई, और ऐसे ही संयमी जो है उन आत्मा भी दान जो कहते हैं कि अनुकंपा दान जो होता है वह कर सकते हैं। और जो आहार आदि हम लेकर आए हैं उसका भी दान कर कर हम भी हमारे दान धर्म को क्या कर सकते हैं, तेजस्वी बना सकते हैं। और यानी हमें ऐसा लगता है संयम मैंने त्याग तो ले लिया है, अब त्याग लेने के बाद जो हमें दान देना है, क्या हम दान कर सकते हैं क्या। तो ऐसी ही कथा एक जो कही गई है, उस कथा के माध्यम से हमें यह भी समझ में आता है कि
जैन संत जो होते हैं वह दान में इतने सारे मीन्स उनके भाव इतने अच्छे होते हैं। और ये जो कहा गया है कि संयम जो लेने के बाद भी हम कैसे दान कर सकते हैं, ऐसे ही हरिवाहन जो मुनि थे उनकी कथा आती है। और इस कथा में कहा गया है कि उन्होंने दीक्षा लेने के बाद एक बार अपने ही गुरु के मुख से उन्होंने जाना कि अगर दीक्षा लेने के बाद भी अगर हम जो अनुकंपा दान यानी सभी जीवों के प्रति हो सके उतना, यानी दीक्षा यानी तो अभय दान तो सर्वोत्कृष्ट होता ही है, लेकिन फिर भी अब अनुकंपा दान यानी जो भी हमारे पास है, जितना भी हमारे पास होता है उसमें से भी हम अतिथि संविभाग व्रत का पालन करके वह दान कर सकते हैं। और जो प्रवचन में उन्होंने सुना कि कोई अगर साधु संत अपने लिए जो गोचरी लाता है वह गोचरी पहले अन्य मुनियों को बोहराने के बाद अगर वो यूज करता है तो वह भी दान कहा जाता है। और यह सुनने के बाद और यही दान हमें तीर्थंकर नाम गोत्र का भी बंध करवा सकता है। अब ये सुनने के बाद उन्होंने हरिवाहन मुनि थे, उन्होंने निश्चय कर लिया था, अभिग्रह कर लिया कि कितनी भी अगर मैं तपस्या भी करता हूँ या जो भी मुझे कष्ट आहार पानी के लिए लाने के लिए लेने पड़ते हैं, फिर भी मैं पहले दूसरे मुनियों को देने के बाद भी जो शेष बाकी रहेगा उसका मैं क्या करूँगा, यूज करूँगा उसको। ये अभिग्रह लेने के बाद ऐसे ही वह हर दिन पहले गोचरी लाते हैं, गुरु को बताने के बाद जो दूसरे मुनि होते हैं उनको जो देने के बाद ही शेष रहता है वही उसका बाद में यूज करते हैं, वह आहार पानी का। ऐसे करते करते देव सभा में अब इस मुनि की बहुत प्रशंसा होने लगी। और वहाँ पे सुवेल देव जो थे वह एक बहुत ही क्रूश ऐसे साधु का रूप लेकर उनके सामने आ जाते हैं। बहुत बड़ी तपश्चर्या के पारने के लिए उन्होंने पात्र में आहार पानी जो लाया था वह वापरने के लिए वो बैठने वाले थे, तभी यह जो क्रूश साधु है वो देव बनकर वहाँ पे प्रकट होते हैं और उनको भी गोचरी की आवश्यकता होती है, इसीलिए उसके सामने पात्रे रखते हैं। और यह जो हरिवाहन मुनि है उनके पात्रे में पहले सुपात्र दान करने के बाद क्या करते हैं, वह अपना पारना करते हैं। यहाँ पे देव प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो रुकते नहीं हैं, उनके और परीक्षा उनकी लेनी है, इसीलिए उनके शरीर में बहुत ऐसी असह्य वेदना हो, ऐसा रोग उनके शरीर में क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। और यह रोग इतना जो है दाह दे रहा है और वहाँ पे अब औषधि की जरूरत होती है, इसलिए दूसरे मुनि हैं उनके रोग निवारण के लिए बाहर एक संसारी के पास से वह औषधि लेकर आते हैं और उनको लेने के लिए कहते हैं। तभी वो कहते हैं यह औषधि मैं अभी नहीं ले सकता, जब तक यह औषधि मैं दूसरे मुनियों के पात्रे में नहीं देता हूँ तब तक इसको मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पे भी वह इतनी असह्य वेदना के बावजूद भी वह जब तक वो दूसरे मुनियों के पात्रे में इस औषधियों को क्या करते हैं, सुपात्र दान नहीं देते, तब तक वह उसका यूज नहीं करते हैं और उसका क्या करते हैं, उस व्रत का भंग न हो इसीलिए पहले दूसरे मुनियों के पात्रे में वो औषधि देने के बाद ही वह उसका उपयोग करते हैं। और ऐसे ही संयम का पालन अतिशय जो व्रत लिया है उसका निष्ठापूर्वक पालन करके वह वहाँ का अनुक्रमे आयुष्य पूर्ण करके अच्युत देवलोक में वह रिद्धि सिद्धि वाले देव बनते हैं और वहाँ से उनका आयुष्य पूर्ण करके महाविद्या क्षेत्र में वह तीर्थंकर बनकर मोक्ष गति को प्राप्त करेंगे। तो ये है हमारे जो भगवान ने दान की महिमा की है और इस महिमा को समझ के जिस भी मनुष्य गति में हम हैं, तो दान तो हम कौन सी गति में कर सकते हैं, मनुष्य गति में ही कर सकते हैं। तो इस गति में जो हमें अवसर मिलते हैं दान के, उस अवसर को अच्छे से हम अच्छे भाव से अगर
अवसर को उसका लाभ ले लेते हैं तो हमारे भी बहुत सारे ऐसे अशुभ कर्मों की निर्जरा होकर, हमारे भी पूर्व के दानांतराय कर्म की निर्जरा होकर हम भी हो सकता है जल्दी से जल्दी मोक्ष के और आगे बढ़ सकते हैं। तो यह हमने दान की जब बातें समझी, इसके बाद हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, पहले तो हमारे अगर दानांतराय कर्म हमने किए हैं तो उसको हमें क्या करना है, तोड़ना है। और अगर दान देने के अवसर आते हैं तो वो अवसर भूषण के साथ दान देकर उसको क्या करना है और दान की महिमा को बढ़ाना है। तो आज के सेशन में हमने जो दान के बारे में समझा, उसी तरह से अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम दान देते रहते हैं तो हमारे भी ऐसे अशुभ कर्म का क्या हो सकता है, क्षय हो सकता है। तो आज के सेशन में जिनाज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो उसके लिए तस्मिच्छामि दुक्कडम।